टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स आ गए थे 9th ऑफ जुलाई को। हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो देखेंगे ही कंपनी का आज के वीडियो में। साथ में हम एक मैनेजमेंट का क्या कहना है इन रिजल्ट्स पे, इस पे भी एक नज़र सबसे पहले डालते हैं। मैनेजमेंट ने क्या कहा है Q1 रिजल्ट्स के बाद, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पे हम नज़र डालते हैं। के कृतिवासन ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक मैसिव कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन नहीं देखते एआई के कारण। इनफैक्ट जो अपॉर्च्युनिटीज़ लॉस्ट होंगी वो कंपनसेट हो जाएगी एडिशनल अपॉर्च्युनिटीज़ दे जनरेट थ्रू एआई। साथ में इन्होंने हायरिंग भी किया है 14,000 ग्रेजुएट का पिछले क्वार्टर में, जो एक डिमांड का इंडिकेटर होता है, अच्छा साइन है। दे आर प्लानिंग टू एग्जिट एट 25% प्लस मार्जिन। और इस बार जो Q1 में वेज हाइक्स हुआ था, उसके कारण प्रॉफिट्स जो है उसमें 1.7% का गिरावट देखने को मिला है। दे आर सीइंग अ लॉट मोर आउटकम बेस्ड डील्स नाउ। और इसके अलावा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था के कृतिवासन का कि ही डज़ नॉट बिलीव एआई विल रिड्यूस ओवरऑल हेड काउंट। तो इनसे पूछा गया था कि टीसीएस जो है इतने सारे लोगों को क्यों हायर कर रही है डिस्पाइट वीक ग्रोथ। तो इस पे सीईओ ने बताया कि जब भी उन्हें लगता है कि डिमांड है तो उसके अनुसार हायरिंग होती है, और वो नहीं बिलीव करते कि एआई ओवरऑल हेड काउंट को घटाएगा। हायरिंग एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है डिमांड का। सिमिलर लाइन पे ये स्टेटमेंट भी था कि ओवरऑल व्हाइट कॉलर जॉब्स विल नॉट गो डाउन। सीईओ ने साथ में ये भी कहा है कि कन्वर्सेशंस विद कस्टमर्स इज गिविंग अस कॉन्फिडेंस। और एआई का जो रेवेन्यू है वो उसमें एन्युइटी रेवेन्यू खास नहीं है। एन्युइटी रेवेन्यू रहता तो मतलब रिकरिंग रहता। तो सीईओ ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें हर 1-2 क्वार्टर में मार्केट में जाके ये डील्स विन करना पड़ेगा। पहले के डील्स बहुत ऐसे होते थे कि वो रिन्यू होते थे, तो वैसा सीन यहाँ पे नहीं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थे के कृतिवासन और बाकी अदर मैनेजमेंट मेंबर्स द्वारा। Uh, he also said कि Q1 was driven by inflationary pressure and geopolitical tension. They won a lot of mid-sized and large-sized deals this quarter. So a lot of things have been going on recently. But overall management ने confidence जरूर जताया है। Q1 FY27 performance analysis, टॉप लाइन ग्रोथ जो है अगर ईयर ऑन ईयर रहा आईएनआर के टर्म्स में 14% ईयर ऑन ईयर, 2.23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंशन है। इसमें दिक्कत क्या है कि रुपी डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 1 साल में, जिसके कारण रेवेन्यू आपको ठीक दिख रहा है रुपीज़ टर्म्स में। रोबस्ट डील पाइपलाइन, तो $9.5 बिलियन का इस क्वार्टर में टीसीवी था। $800 मिलियन का एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील था एसकेएफ के साथ। दिक्कत यही है कि पिछले क्वार्टर में ये टीसीवी इनका $12 बिलियन के आसपास था। एआई स्केलिंग सक्सेस, तो अब एनुअलाइज्ड रेवेन्यू एआई से $2.6 बिलियन है। सीक्वेंशियल इंक्रीज है 13.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। तो ये एक चीज़ अच्छा कर रहे हैं टीसीएस वाले कि ये लोग जो है अलग से हमें एआई का रेवेन्यू बाइफरकेशन दे रहे हैं, जो बहुत सारी कंपनीज़ अभी इंडिया में नहीं करती। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपैरिजन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.2% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि ईयर ऑन ईयर 14% का है। तो ये रेवेन्यू इन्फ्लेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है पिछले 1 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का डिक्लाइन है, जबकि ईयर ऑन ईयर 7.5% का इंक्रीमेंट है। नेट प्रॉफिट जो है उसमें 2.69% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था और 4.62% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन इस क्वार्टर इसलिए भी देखने को मिला कि इनका अराउंड 600 टू 700 करोड़ रुपीस इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट दिया है कोई लीगल डिस्प्यूट में। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर 25.3% था, जो कि इस क्वार्टर घट के 24% पे आ गया था। 130 बीपीएस का ड्रॉप यहाँ देखने को मिला। Q1 FY26 में ये नंबर 25.4% था। डाइल्यूटेड ईपीएस अराउंड 37 रुपीस के स्टैंड करता है, डिक्लाइन ऑफ 2.69% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वर्टिकल रेवेन्यू परफॉर्मेंस, तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि बीएफएसआई में वो डिमांड रिटर्न देख रही है। तो Q1 में आप कंपेयर करो ईयर ऑन ईयर, तो 13% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है बीएफएसआई रेवेन्यू में, लेकिन कांस्टेंट करेंसी में आप देखोगे तो बस 2.4% का ग्रोथ है। ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ग्रोथ जो दिख रहा है रुपी डिप्रिसिएशन के कारण। कंज्यूमर बिजनेस डिक्लाइन में है और बाकी भी किसी बिजनेस में कुछ खास नोटिसेबल ग्रोथ नहीं है। ज्योग्राफिक परफॉर्मेंस ओवरव्यू, तो इंडिया में कंपनी ने सबसे अच्छा ग्रोथ दिया है ऑफ अराउंड 22.9% ईयर ऑन ईयर,
सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर 7.6% था। वहीं नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये सीक्वेंशियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है और क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूके में 0.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, जबकि एमईए में अराउंड 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है। तो जब तक रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा तो आपका बॉटम लाइन भी खास इम्प्रूव नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेंड तो Q1 FY27 में मार्जिन कॉम्प्रेशन देखने को मिला है, वेज हाइक्स भी इसका एक कारण है। एआई बिजनेस एंड पार्टनरशिप तो $2.6 बिलियन का यहाँ रेवेन्यू ये शो कर रही है और सीक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है 13.6% के साथ। इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एंथ्रोपिक के साथ और एक कंपनी है मिस्ट्रल फॉर्जेस, ये ग्लोबल सिस्टम्स इंटीग्रेटर पार्टनर है इनका। टैलेंट रिटेंशन एंड हेडकाउंट तो एट्रिशन 13.6% पे है, जो कि एक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नंबर है। क्लोजिंग हेडकाउंट जो है वो है 5,93,800 और नेट एम्प्लॉय एडिशन हुआ है 9,279 का। फाइनली हायरिंग हो रही है, जो हमारे कंट्री के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है कि आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूट करे और कंपनी का डिमांड भी दिखाती है। डील विन्स एंड ऑर्डर बुक ग्रोथ तो $9.5 बिलियन टोटल क्वार्टरली डील बुक ये है इस बार। सर्विस नाउ के साथ इनका पार्टनरशिप भी हुआ है और यूरोप का फॉर्च्यून 50 डील भी है। $9.5 बिलियन आपका टीसीवी को मैं एक्सेप्टेबल कहूंगा, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। पिछले क्वार्टर इनफैक्ट $12.5 बिलियन था, जो कि सरप्राइजिंग था। $800 मिलियन का एसकेएफ ट्रांसफॉर्मेशन डील है। एआई डील है, ये एक इम्पोर्टेंट डील है। तो कैश फ्लो कन्वर्जन है 93% का, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 12,412 करोड़ रुपीस। स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल्स तो प्राइस टू अर्निंग है 15 के अराउंड, इंडस्ट्री का पी जबकि 21 है। प्राइस टू बुक 10 पे चल रहा है और ये 15 का प्राइस टू अर्निंग अभी करेंटली चल रहा है। So this was all we wanted to discuss regarding the TCS रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं, लेकिन अगर मेरे लिए कुछ स्टैंड आउट है इस क्वार्टर में तो वो नंबर्स नहीं है, रादर द मैनेजमेंट कमेंट्री व्हिच सीम्ड पॉजिटिव। इन्होंने हायरिंग जो है वो किया है इस बार, 9,500 हेडकाउंट में एडिशन है, तो ये एक अच्छा साइन है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने साफ तौर पे कहा कि एआई के कारण जो है आपका बहुत जॉब्स नहीं जाएगा। इनफैक्ट जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो एआई के कारण जो जनरेट होगा वो सब कंपनसेट करेंगी। तो ओवरऑल डिमांड में वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं मैनेजमेंट। तो कुछ-कुछ अच्छे साइन्स थे मैनेजमेंट के कमेंट्री से जो मिले। सो दिस वाज़ ऑल वी वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग टीसीएस रिजल्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें कि किस कंपनी के रिजल्ट्स पे फर्दर वीडियोज़ बनाया जाए।